हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले वाला अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और फिर सबसे पहले चेरो विद्रोह के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, उसके बाद जो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चोरो विद्रोह जो है कब से कब तक चला इसको देख लेते हैं। तो ये 1770 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक चला। तो इसका जो है सबसे पहले चरण, ये मतलब कि अलग अलग चरण में इसका विरोध हुआ। तो सबसे पहले चरण में 1770 से 1771 ये जो है 1 साल तक चला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं सबसे पहले चरण का। तो ये उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय, मतलब पलामू का राजा कौन था? चित्रजीत राय उस समय। तो उन्होंने जो है अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के विरोध विद्रोह कर दिया। अगर पूछा गया कि ये जो चेरो विद्रोह हुआ वो पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान के साथ जो है कि अंग्रेजों के विरोध यह विद्रोह किया? तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे? जयनाथ सिंह। आप लोग जो मतलब जहाँ जहाँ पर पेन से एक ही हाईलाइट किया हुआ है इस प्रकार से, तो कि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय के समर्थन प्रदान करता था। तो मतलब इस विद्रोह का जो सबसे की मेन कारण था वो अंग्रेजों द्वारा पलामू की जो राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करता था। अब आगे देखते हैं। तो इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। मतलब जिसको अंग्रेज मनाना चाहता था राजा गोपाल राय को, तो उसको 1 जुलाई 1771 को जो है पलामू किले पर कब्जा कर लिया। और ये चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद तब फिर क्या हुआ, ये जो है मतलब सबसे पहले चरण का ये जो विद्रोह था वो शांत हो गया, क्योंकि सारे विद्रोहियों को मतलब हरा दिया। तो किसको हराने के लिए सबसे पहले किसको किसको भेजा गया था सबसे पहले चरण में? तो दमन जैकब कैमक को जो भेजा गया था। तो इन्हीं ने 1 जुलाई 1771 ईस्वी को जो है पलामू किले पर कब्जा कर लिया। और फिर गोपाल राय को जो पलामू का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद द्वितीय चरण को कि थोड़ा देख लेते हैं। तो कि द्वितीय चरण में क्या होता है कि ये जो द्वितीय चरण वो 1800 से लेकर 1819 ईस्वी तक चला। मतलब ये 19 सालों तक चला। ये जो मतलब विद्रोह था वो कि द्वितीय चरण वाला 19 साल तक चला। तो आप लोग याद रखेंगे द्वितीय चरण का 19 साल तक जो है कि युद्ध चला। तो इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में मतलब प्रारंभ हुआ। तो ये जो द्वितीय चरण का विरोध जो हुआ वो भूखन सिंह के मतलब नेतृत्व में हुआ। उसके बाद इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। मतलब इसका कारण जो है मतलब इसका कारण था कि मेन कारण था चेरो जनजाति के लोगों को ज्यादा कर की मांग, मतलब कि ज्यादा कर जो है कि उसे कि वसूलता था। उसके बाद पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। मतलब वो सभी को संतोष नहीं था कि ये जो पुनः अधिकरण मतलब अधिग्रहण करने के खिलाफ में। उसके बाद क्या होता है कि 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। मतलब 1802 ईस्वी में फिर क्या हुआ कि कर्नल जोन्स के नेतृत्व में जो है राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको फिर 1802 ईस्वी में ही इसको फांसी दे दिया गया, जिसके वजह से विद्रोह थोड़ा कमजोर पड़ गया। और फिर उसके बाद 7 साल बाद क्या हुआ, 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। मतलब इस विद्रोह को जो है कि रोकने के लिए वहीं के लोगों को पुलिस में जो भर्ती करके और फिर उसी के खिलाफ जो है कि वहीं के जमींदारी पुलिस बल का जो गठन कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। मतलब फिर देखिए उसके बाद क्या किया कि 1813 ईस्वी में चेरो राजा जो चूड़ामन राय था
तो उसके द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थ था। मतलब जो बकाया रह गया था राशि कर, वो चुका नहीं पाया, उसके कारण जो है अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया गया। अब आगे देखते हैं। तो फिर 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया। मतलब मतलब उसके राज्य को जो है कर न देने के वजह से उसको नीलाम कर दिया, और नीलाम करने के बाद राजा घनश्याम सिंह ने खरीद लिया, उसी के पास बेच दिया। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ऐतिहासिक चेरों राजवंश समाप्त हो गया। मतलब ऐतिहासिक जो कि चेरों के वंश चल रहा था वो समाप्त हो गया। और साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। अब आगे क्या होता है कि उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। मतलब ये सभी जो सब मतलब शुरुआती से जो घटना घटते आया उसको सभी लोग देखते हुए, जो जागीरदार जो वहाँ के थे और फिर वहाँ के जो पूर्व राजा थे, तो उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से जो है मतलब सबको एक साथ मिल के और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से वही की विद्रोह को मतलब चालू करने का निर्णय लिया। वो भी कब? 1817 ईस्वी में। उसके बाद 1817 ईस्वी में फिर से शुरू कर दिया। और विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। मतलब इसका जो कि मेन लोग था, मतलब मेन अधिकारी, वो मतलब इसका नेतृत्व करने वाला चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। और फिर इसका विद्रोह का दमन करने हेतु मतलब इसको रोकने के लिए, इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने रबसेज को नियुक्त किया, जिन्हें कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये जो कि मेजर की रबसेज था, इन्होंने क्या किया कि वहाँ के कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद भी इस विद्रोह को मतलब कि नहीं रोक पाया। मतलब ये जो कि मेजर रबसेज था उन्होंने। फिर अंततः क्या हुआ 1819 ईस्वी में कि अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अधिकार में ले लिया। मतलब कि उन्होंने 1819 ईस्वी में क्या किया कि अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया पलामू को। फिर पलामू के नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। फिर 1819 में चेरों ने घनश्याम सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। और फिर ये जो है मतलब कि 1819 ईस्वी में जो है मतलब समाप्त हो गया। अब आगे इसका थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए आगे सबसे पहले चेरो विद्रोह कब हुआ? तो ये जो चेरो विद्रोह वो 1800 से 1802 मतलब 2 ईस्वी में हुआ। आप लोगों को पहले बताएं कि ये जो है, हाँ थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को। ये जो है यहाँ पर 1770 से 1819 ईस्वी तक चला, लेकिन ये 1770 से 1771 ये मतलब 1 साल चला। लेकिन ये कोई चेरो विद्रोह मतलब कि एक्चुअली में हुआ नहीं था, ये मतलब कि साधारण विद्रोह था। लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। ये जो 1800 से शुरू हुआ और 1802 ईस्वी तक ये जो मतलब चला, ये एक्चुअली में जो है मतलब चेरो विद्रोह रहा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो आगे चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चेरो विद्रोह का जो है कि नेतृत्व किया वो भूखन या भूषण सिंह ने किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और भी पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर, चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो चेरो विद्रोह जो है वो पलामू के जंगलों में हुआ था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पलामू के जंगलों में। आगे 4 नंबर है, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया? तो ये चेरो विद्रोह का जो है कि दमन वो कर्नल जोन्स ने किया था। यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। हाँ तो यहाँ पर देखिए, कर्नल जोन्स के नेतृत्व में जो है कि राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार कर दिया था। लेकिन ये जो कर्नल जोन्स ने ही मतलब कि इस जो चेरो विद्रोह का मतलब जो है यहाँ पर क्या लिखा है? दमन किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नल जोन्स। आगे 5 नंबर है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो उनको 1802 ईस्वी में गिरफ्तार करके 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई। तो हमारा सही आंसर हो गया 1802 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे देखते हैं 6 नंबर। तो हमारा 6 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया? मतलब किस वर्ष जो है अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने
मतलब हाथ में ले लिया। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1814 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1814 ईस्वी को। आगे फिर हमारा पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को मतलब दी थी? अब आपको इसके पहले बताएं कि पलामू परगना को नीलाम कर दिया। यहाँ दिखाते हैं, हाँ यहाँ पर है, पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। मतलब ये जो पलामू परगना को इसके जिम्मेदारी जो है, मतलब भरदेव के राजा यहाँ पर लिखा हुआ है घनश्याम सिंह को दे दिया। तो हम लोग यहाँ सही आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ये घनश्याम सिंह। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? अच्छा घनश्याम नहीं, सॉरी घनश्याम सिंह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अब आगे हम देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो। ठीक है, मतलब वो जो है चेरो जनजाति ने ही विद्रोह किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 9 नंबर है, चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चेरो विद्रोह के यहाँ उपयुक्त सभी, तो हो सकता है यही आंसर सही होगा। तो देख लेते हैं। यह विद्रोह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया। उसके बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया। तो ये हमारा ऑप्शन ए, बी और सी की तीनों सही है। ये तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। और इसके बाद जो है कि सब मतलब एक एक करके विद्रोह को हम खत्म करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।